मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड है ये वर्कबुक अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इनके सभी प्रश्नों के हमें जो उत्तर हैं अपने इस वर्कशीट में लिख करके स्कूल में जमा करनी है। क्योंकि इसको जो है इसकी निश्चित डेट दी गई है कि इनको 15 फरवरी तक हम हर हालत में इनको जमा कर दें, जिससे कि हमारे क्लास टीचर इसको चेक करेंगे और चेक करके इसमें जो है नंबर भी देना है। तो हमें इसको जो है इसकी तैयारी करना है। तो देखिए, हम देखते हैं अध्याय 2 यहाँ दिया गया है। अध्याय 2 सरकार स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जो हमारा स्वास्थ्य है इसमें सरकार की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमें इसको पढ़ना है। इस अध्याय 2 के पहले जो हमारा भूगोल और दूसरा ये इसका ये हम इतिहास है, राजनीति पढ़ रहे हैं। इतिहास और भूगोल हम इसकी पहले जो वीडियो है हम इसकी डाल चुके हैं सभी पाठों की। आप उनको यूट्यूब जो हमारा दिया गया है इसी चैनल का, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी दी गई है, उसमें आप जाकर के सभी पाठों को वहां से देख लीजिए, और जो विषय आपके नहीं हुए हैं, नहीं तैयार किए हैं, उनको भी वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो ठीक, आज हम देखते हैं इसमें इस अध्याय 2 का ये दिया है प्रश्न 1, स्वास्थ्य से क्या आशय है। जो हमारा स्वस्थ होता है उससे क्या मतलब है। स्वस्थ का अर्थ होता है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। हमें किसी प्रकार की चोट नहीं लगना चाहिए और हमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या मानेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ मानेंगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न 2 देखिए, इसमें है बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो बीमारियों से बचाव के लिए और उनके उपचार के लिए हमें उचित सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं भी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा भी होना चाहिए और ब्लड बैंक भी होना चाहिए, जिससे जिस व्यक्ति को खून की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर मिल जाना चाहिए। आदि जो मरीजों को इन आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, तो इनकी जो देखभाल है ये सब सरकार उपलब्ध करा सके। तो इस प्रकार से जो है बीमारियों से बचाव के लिए ये हमें सुविधाएं चाहिए पड़ती हैं, इनकी आवश्यकता होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए परीक्षण दिया जाता है कि आप इनको चेक करिए और कुछ कम है तो वहीं दवाई करा देते हैं, नहीं तो ये अगली बड़ी जो हमारी अस्पतालें रहती हैं, मेडिकल रहती हैं, उनको ये रेफर कर देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है कि निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ जो है सार्वजनिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला होती है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह केंद्र वह अस्पताल आपस में इनसे ये जुड़े रहते हैं। और ये देखिए जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं रहती हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने खोल लेते हैं, चलाते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP ये आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवा प्रदान करते हैं। ये विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीणों में जो छोटे छोटे से डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी दवाखाना खोल ली है और वो भी इसमें जो है स्वस्थता को देख रहे हैं। तो हमें उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। जो हमारी जो शासकीय सेवाएं हैं हमें उसका लाभ और उसका फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5 दिया है कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि हम पानी और साफ सफाई इन 2 बातों पर ध्यान देते हैं तो पानी और सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, ये
जड़ जो रहती है चिकनगुनिया आदि के फैलने से बचा जा सकता है। ये जो बीमारियां हैं पानी और साफ सफाई के कारण ही होती हैं। यदि इनकी गंदगी रहती है, पानी साफ नहीं पीते हैं और हम सफाई से नहीं रहते हैं तो हमें ये बीमारियां फैल जाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 6 देखिए, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? जो कर लगता है, जिन लोगों की आमद ज़्यादा होती है उनसे सरकार कर लेती है, गरीबों से नहीं लेती। तो सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को इसका फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्याय व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि ये कुछ सेवाएं हैं, सभी नागरिकों को इसका लाभ होता है। अन्यथा इन सेवाओं की जो व्यवस्था है सम नागरिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो शासन होती है, सरकार जो होती है, कर लेती है और इन सभी चीज़ों में वो इनका खर्च करती है, जिससे जो हमारे नागरिक हैं इनको इसका लाभ मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है कि हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो इसका उत्तर है, हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं हो रही हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुफ्त तथा निजी सेवाएं भी उपलब्ध हो पाती हैं। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। उन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है और जो वहाँ दवाइयाँ हैं यह बहुत महंगी होती हैं। बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, दूसरों से उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार से ये जो है थोड़ी सी जो यहाँ दवाइयाँ हैं ये बहुत महंगी होने के कारण गरीब लोग इनका वहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? तो भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान जो है परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो, जैसे कि सब लोग उसको पढ़ सकें। इस प्रकार से इनको होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया गया है, यहाँ देखिए। इसमें कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है? ये अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए क्या होता है। तो कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे सस्ता देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है कि उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वह देश में सीना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना लिखा हुआ है, सेना नहीं रखेंगे। वहाँ सेना पर वह किए गए या किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली है। तो जो यहाँ पे कोस्टा रिका जो अमेरिका का एक देश है, वहाँ सेना नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था है, वहाँ पुलिस व्यवस्था नहीं है। यहाँ सेना लिख लीजिए, सामने ए लगा लीजिए। यहाँ ये ओ की मात्रा, बड़ी की मात्रा गलत लग गई है, तो यहाँ लिख लीजिए सेना, यहाँ सेना लिख लेना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 दिया गया है कि हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? तो यहाँ देखिए, ये जो है 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध तरीके से उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार यानी भोजन, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था जो थी सुनिश्चित करने का वहाँ जो है संभव हो सका है। तो इस प्रकार से
ये जो 1 से 10 तक के सभी प्रश्न दिए गए थे, हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है और अपनी इस वर्कशीट में इनको लिख लीजिए, भर लीजिए इसको। यदि आपको सब ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक और शेयर करिए, जिससे अन्य बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा, क्योंकि ये कक्षा 7वीं में हैं आप अभी, इसके बाद आप 8वीं में जाने वाले हैं। तो आपको मेंस का मेरिट परीक्षा की तैयारी निश्चित ही करना है। इसकी मैंने वीडियो डाली है और आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अभी फार्म भरे जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट 5 फरवरी है। और आपके कोई साथ के जो भी बच्चे हों तो उनको आप बता दीजिए कि आप मेंस का मेरिट परीक्षा का फार्म जरूर निश्चित ही भर दें, क्योंकि उसमें शासन से बहुत स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।